श्री गणेशाय नमः। जिन पायन के पादुकनी रहे भरत मन लाए, ते पद आज बिलो हूँ इन नैनन अब जाए। सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजन, देखिए विभीषण जी कितने भगवान के परम मित्र थे, परम शिष्य थे। उनका राम नाम जपते थे, परम दयालु थे, भगवान के अनन्य प्रेमी थे। जब रावण ने विभीषण जी को लात मारकर लंका से निकाल दिया तो विभीषण जी ने भगवान में शरणागति अपने को समझा। कहा अब मेरा कोई दूसरा उपाय नहीं, भगवान के शरण में यह जीव अब चला। तो क्या कहता है तुलसीदास बाबा ने इस दोहा बड़ा सुंदर कहा कि जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो हूँ इन नैनन अब जाए। करें कि जिन रघुनाथ जी के चरणों का खड़ाऊं पादुका भरत जी बड़ा मगन होकर के प्रेम से अपने चरणों पर रखकर अयोध्या को ले गए और उनकी आज्ञा से वे राज काज चला रहे हैं भगवान की आज्ञा से। तो ऐसे प्रभु श्री राम का मैं दर्शन उनके चरणों की पूजा करूँगा, ऐसा मन में विचार कर प्रेम जगाकर वह जीव विभीषण रूपी जीव भगवान से मिलने चला। तो आगे क्या कहता है, श्रवण सुजस सुनियायऊं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। कारण कि दूर ही से विभीषण जी जब देखा तो कहते हैं, हे नाथ, मैंने अपने कानों से सुना है, हनुमान जी से सुना है कि आप कृपा निधान हैं, शरणागत भक्त वत्सल हैं। इसलिए मैं राक्षस कुल में पैदा होने से भी नहीं डरता, आपके चरण रज को चाहता हूँ, कृपा करके हमें शरणागति दीजिए। इस प्रकार देखिए भक्त का प्रेम, देखिए भक्तजन, इस प्रकार से विभीषण जी भी भगवान में राक्षस कुल में पैदा हुए भी प्रीति रखते थे। तो हम लोगों को भी भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। आइए अब मैं तुलसीदास द्वारा रचित सुंदर कांड में मैं उस जगह का प्रसंग कहना चाहता हूँ जहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी महाराज रावण को समझा रहे हैं भगवान की मर्यादा, भगवान ईश्वर क्या हैं, भगवान प्रभु राम जी क्या हैं, रावण को समझा रहे हैं। कहें कि जाके बल लवलेश ते जित्यो चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरियाणहु प्रिय नारी। हे रावण, जिसके लवलेश मात्र बल से, जिनकी कृपा से तुमने अखंड पृथ्वी को जीत लिया है, इस चराचर जगत को जीत लिया है, सारे देवताओं को तुमने बांध कर रखा है, मैं उन्हीं का दूत हनुमान जी हूँ। और जिनकी पत्नी का हरण तुमने किया है, उन्हीं जगत नायक श्री रघुनाथ जी का मैं दूत हूँ। इसको कान खोल कर तुम सुन लो। कांत के जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बानु सन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी भी बड़ाई जानता हूँ, तुम्हारी भी तुम कितने बलवान हो, मैं तुमको भी जानता हूँ। मैंने सुना है कि तुम सहस्र बाहों से सहस्त्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और उसने तुमको पछाड़ दिया था, हरा दिया था। और मैंने सुना है कि बाली के कांख में तुम 6 महीना तक जमे रहे। बाली ने रावण को, तुमको 6 महीना अपने कांख में दबाए हुए सारे ब्रह्मांड में घुमा तो तुम्हारे गर्भ को चूर चूर कर दिया। मैं उसको भी जानता हूँ, सुनता हूँ। उसके बाद फिर कहता है कि खायऊँ फल प्रभु लागे भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊँ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। करें कि
और मैंने हमें भूख लगी तो मैंने जो है फल तोड़कर खाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सबको तो देह ही अपना प्रिय होता, अपना शरीर ही सब जीव को प्रिय होता है। तो इसलिए मैंने अपने शरीर की रक्षा किया। क्यों? जिन मोहि मारा ते ही मैं मारे, तापर बांधे तनय तुम्हारे। कहा जिसने मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाया, इस पर तुम्हारे राक्षस गण रखवाले मुझे मारे और तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने हमको बांध लिया। तो मैं क्या करूं, मुझे भी मारना था। तो करके मोहि न कछु बाधें कैला जा, अकीन चहो निज प्रभु कर काजा। हे रावण सुनो, मुझे बधने में कोई लज्जा नहीं, मैं खुद बध कर आया हूँ। मुझे तो भगवान से रघुनाथ जी का काम करना है, माता जानकी का पता लगाकर उनको सुनाना है। तो फिर बिनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे अभी भी विनती करता हूँ, मेरी शिक्षा को, मेरे सिखावन को मानो। क्या? देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। कहें देखते हैं कि तुम ऋषि पुलस्त्य जो है मुनि के वंशज हो, तुम्हारा कुल उत्तम है, इसलिए भगवान की भक्ति करो, सारे कपट बुराई को छोड़ दो। क्यों? कि जाके डरयति काल डराई, सो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। करें कि जो चराचर जगत के स्वामी हैं, जिनके बस में पूरा ब्रह्मांड है, उन्हीं का मैं दूत हूँ, और तुम जो है उनसे शत्रुता मत करो। और हमारे कहने से मैं तुमको यह शिक्षा दे रहा हूँ, हे रावण, तुम जानकी जी को सादर सब प्रेम भगवान श्री रघुनाथ जी को लौटा दो। क्योंकि भगवान कैसे हैं? तो तुलसीदास बाबा इस दोहा में बड़ा सुंदर लिखा कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। सियावर रामचंद्र की जय। कहें हमारे रघुनाथ जी प्रणत पाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, करुणा के सिंधु हैं, खर को मारने वाले, खराज माने राक्षस खर को मारने वाले, जो खर के शत्रु यानी रघुनाथ जी हैं, दीनों पर दया करते हैं। और कहें गए शरण प्रभु राखी हैं। हे रावण, तुम जो है प्रेम से उनसे मिलोगे, भक्ति भाव से मिलोगे, तो तुम्हारे सारे अपराध को भुला देंगे। इसलिए मेरी बात मानो। और आगे क्या करो? राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंकाय चल राज तुम करहूँ, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। देखिए हनुमान जी ने जो श्री राम जी ने नहीं कुछ कहा था, मानो रावण को हनुमान जी ने स्वयं बिना कहे, प्रभु भक्ति देखिए हनुमान जी की, क्या कहे कि राम चरण पंकज उर धरहूँ। कहने भगवान श्री राम के चरण कमल में अपने शीश को नवाओ, और लंका अचल राज तुम करहूँ, और इस अचल लंका को, जो अभेद लंका है, इस पर तुम राज्य करो। देखिए भगवान के आदेश के बिना हनुमान जी ने लंका को भी रावण को मानो दे दिया। भक्ति देखिए हनुमान जी की, अपने प्रभु भक्ति में सब कुछ कह गए। लेकिन रावण तो मदमस्त था, वह कहाँ जो है टिकने वाला था। कहें कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्याग मद मोहा। फिर हनुमान जी रावण को समझाया कि अब हे रावण, अपने मन में विचार करके देखो, बिना राम नाम जपने से यह जो गिरा है तुम्हारी जिह्वा है, यह बेकार है। जिस जिह्वा पर राम नाम नहीं हो, वह जिह्वा बेकार है। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को अहरनिश दिन रात भगवान का सुमिरन करना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति मिले और अंत समय में परम धाम को प्राप्त हो जाएं। कहने कि राम विमुख
संपत्ति प्रभुताई, अजाई रही पाए बिनु पाई। धन्य हो, क्या तुलसीदास लिखे हैं। कहते हैं तुलसीदास महाराज कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम से जो मनुष्य विमुख है कितना भी संपत्ति और प्रभुता पाले, लेकिन जाई रही, वह समझो गया ही समझो। पाए बिनु पाए, उसे मिला या ना मिला सब बेकार है। क्यों कि जिसके अंदर भगवान की भक्ति ना हो। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहऊँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे दस कंठ, मैं प्रतिज्ञा करके प्रण करके कहता हूँ कि राम के विमुख होने से तुम्हारी भलाई एकदम नहीं है। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, राखी न सकहि राम कर द्रोही। कहने तुम जिस किसी भी देवता का स्मरण करो, हजारों शंकर भगवान की पूजा करो, लेकिन राम का विमुख, जो राम विमोही हो, राम का दुश्मन हो जाए, उसकी शरणागति, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए हे रावण, अपने मोह को, मूल अभिमान को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो और भगवान के चरणों में लग जाओ। भजहूँ राम रघुनायक, हमारे रघुनायक श्री रघुनाथ जी राम जी के भक्त बन जाओ, भक्ति कर लो, क्योंकि वे भगवान कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। हे भक्तजन, भगवान की महिमा का वर्णन हनुमान जी बार बार रावण को सुना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि रावण को जो है यह खराब ही लग रहा था, अच्छा तो लग नहीं रहा था। तो उसने क्या कहा के जदपि कही कपि अति हित बानी, अब भगति विवेक बिरति नैसानी। कह रहे हैं कि यद्यप हनुमान जी महाराज भक्ति से युक्त, भक्ति वैराग्य से युक्त मन वचन कर्म से रावण को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उसको जो है कुछ भी नहीं सुझाई पड़ रहा था। और अंत में वह अभिमानी क्या बोलता है, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि बर गुण ज्ञानी। कहा हे जो है, हे बंदर, तुम बंदर जात का होकर हमें गुरु मिल गया है। तुम इस प्रकार से अभिमान करके हनुमान जी को रावण कहने लगा। और क्या कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। और इस प्रकार से रावण ऐसा कह करके जो है उनको, हनुमान जी को मानो दंड देने की तैयारी करने लगा। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, तुम बुद्धि के उल्टे हो गए रावण, तुमको इसलिए अच्छी बात समझ में नहीं आ रही है। तब कनाय शीस कर विनय बहुता, नीत विरोधी न मारिय दूता। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, मूढ़ न बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। इस प्रकार जो है जब हनुमान जी ने उसे ज्ञान जो है देना शुरू किया, वह नहीं माना। वह अभिमानी जो है सब अपने सेना को कहने लगा, इस बंदर को मार डालो। तब उसी समय जो है भगवान के भक्त श्री विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों सहित पहुँचते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधी न मारिय दूता। कहा कि हे रावण, हे मेरे भाई, जो है उनको रावण को प्रणाम कर कहता है कि नीति के विरुद्ध दूत को नहीं मारना चाहिए, यह नीति विरुद्ध होती है। इसलिए आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। का इसलिए कुछ दूसरा जो है इसको दंड दो, इस बंदर को दूसरा कोई दंड दे दें, वही जो है अच्छा होगा, सार्थक होगा। त सुनत बिहसी
बोला 10 कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर। इस पर जो है 10 कंधर रावण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, इस बंदर का को अंग भंग कर दो। तो कह रहे हैं कि सब लोग कहने लगा क्या कि कप के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोर पट बांध पुनी पावक दे को लगाओ। कह रहे हैं कि बंदरों की ममता सबसे अधिक उसके पूंछ पर होती है, इसलिए इसके पूंछ को ही जला डालो और उसमें जो है अग्नि को लगा दो और उसमें तेल जो है पट वस्त्र आदि लगा दो। कहने क्यों कि पूछहीन बानर तह जाइए, तब सठ निज नाथ ही ले आइए, जिनके कीन्ही से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। कहने की सब लोगों ने कहा कि इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो और इसका पूंछ जब जल जाएगा तो जिसका बहुत बड़ाई कर रहा है अपने रघुनाथ का, उसको ये लावेगा, तब मैं उससे निपट लूँगा। तब ऐसी बात जब हनुमान जी ने सुना कि हमारे पूंछ में आग लगावेगा, मानो उनका मन हर्षित हो गया और मन ही मन जो है माता शारदा को, सरस्वती मैया को प्रणाम करने लगे कि माँ शारदा हम पर खुश हो गई हैं, क्योंकि इस राक्षसों का बुद्धि मानो फेर दी और मैं लंका को जलाऊंगा। कारण कि बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछी प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने जब देखा कि जो है मेरे पूंछ में आग लगा दी गई है, तो अत्यंत छोटा रूप धारण कर और क्या किए, जो है लंका के भवन पर कूदने लगे। कि निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, अब भई सभी निशाचर नारी। और जो है छोटा रूप बनाकर हनुमान जी जो है राक्षसियों के कंगोरे पर चढ़ गईं, उनके भवन पर चढ़ गईं। तो उसे देख और फिर वहाँ पर भयानक रूप हनुमान जी ने बना लिया। उसे देख कर राक्षसियाँ डर गईं। तो हरि प्रेरित त्यही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ि लाग आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि रघुनाथ जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से 49 मरुतगण, 49 वायु जो है वेग से अपनी जो है अपना शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। बहुत जबरदस्त आंधी तूफान आ गया और हनुमान जी ऐसा देखकर गर्जना करने लगे। और उसके बाद क्या किए, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तो जो है जब लंका जलने लगी तो सारी राक्षस चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि यह हम जानते थे पहले से, यह बानर नहीं है, यह कोई जो है देवता है जिसमें इतनी बड़ी शक्ति है। इस प्रकार लंका नगरी में चिल्ल गुहार मचने लगा, लोग चिल्लाने लगे। कारण कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिख एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। कहने हनुमान जी महाराज जो है अपनी जो है शक्ति से सारा लंका नगरी को एक निमिष में जला डाला, लेकिन एक भवन श्री विभीषण जी का छोड़ दिए। क्यों, जरा न सोते ही कानन गिर जा। कह रहे हैं कि वह जो है हनुमान जी महाराज, विभीषण जी जो है भगवान के भक्त थे, इसलिए माता जानकी की कृपा से उनका भवन नहीं जला। तो कह रहे पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। कहने कि पूछ बुझाई खोई श्रम, कहने कि
सारे लंका नगरी को हनुमान जी महाराज जला करके और गंगा जी में सिंधु में कूद पड़े और अपने श्रम को जो दूर किए, थकावट था वह सब दूर हो गया। और फिर जो है छोटा रूप बना करके माता जानकी के चरणों में गिर पड़े। क्या कहे, मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता, मुझे उसी प्रकार से सहिदानी दीजिए, कोई चिन्ह दीजिए जिससे मैं रघुनाथ जी को दिखा सकूं कि मैं जानकी जी मैया से भेंट करके आया हूँ। तो चूड़ामणि उतार तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। माता जानकी ने अपना चूड़ामणि उतार करके सिर से दे दिया। हनुमान जी खुश होकर के उसे ले लिए। और क्या मैया कह रही हैं, कहु तात यस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल बिरिद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहते हे हनुमान जी, मैया कहने लगी, हे हनुमान जी, तुम रघुनाथ जी से मेरे तरफ से हाथ जोड़ कहना कि हे दीनदयाल, आप तो जो है दुख को हरने वाले हैं, इसलिए हरहु नाथ मम। इसलिए हे हनुमान जी कहना रघुनाथ जी को कि हमारे कष्ट को जल्दी दूर करें, क्योंकि मास दिवस माह नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। क्योंकि रावण कहा गया है कि 1 मास के भीतर अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुझे वध कर दूंगा। इसलिए हे हनुमान जी महाराज, श्री रघुनाथ जी को कहना कि 1 महीना के भीतर आकर हमें ले जाएं। ऐसा माता जानकी दुखी होकर हनुमान जी से कहने लगी। और मैया क्या बोली हनुमान जी से, हे भक्तजन सुना जाए। कहना कि तो ही देख शीतल भय छाती, पुनि मोह कहूँ सो दिन सो राती। कहते हे हनुमान जी, मैंने तुम पुत्र को देखकर हमारा हृदय ठंडा हो गया था, निर्मल मन हो गया था, लेकिन अब जो है तुम चले जाओगे, फिर मेरा वही दिन वही रात, कष्ट ही कष्ट, क्योंकि तुम हो तात कहत अब जाना। हे तात, तुम भी अब जो है कहो कप के ही विधि राखूं प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना। हे हनुमान जी, तुम भी अब कह रहे हो मैं अब जाऊंगा। तो जनक सुत ही समझाय करी, बहुविध धीरज दीन, अचरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहकीन। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन हनुमान जी महाराज बहुत सर्वज्ञ थे, विज्ञ थे। माता जानकी को बहुत प्रकार से समझा बुझा करके उनके चरण कमलों में अपना शीश नवाकर भगवान श्री राम के पास चल दिए। इस प्रकार हे भक्तजन, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आगे कल पुनः मैं फिर सुंदर कांड में प्रवेश करूंगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही बंदे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। तो सीताराम 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 कहिए। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।